हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑन अ टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस। ये जो टॉपिक है ये आपका जो जेकेपीएससी का एग्जाम है उसके सिलेबस में मेंशन है। जेकेपीएससी एग्जाम के सिलेबस में जो भी कंप्यूटर सेक्शन पे टॉपिक्स मेंशन है उसमें हम ऑलरेडी एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ लैंड्स। तो लोकल एरिया नेटवर्क, डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क डिवाइस का यूज होता है आपको उसका नाम बताना है। राउटर, रिपीटर, ब्रिज, ऑल ऑफ दिस। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ लैंड्स? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राउटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज राउटर। तो राउटर जो है वो एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो ना केवल लैन को, एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है, बल्कि ये एक लैन को जो है वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। जब हम बात करते हैं रिपीटर की, तो रिपीटर जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। और ब्रिज जो है ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को। Which of the following network device has the lowest type of connection? तो सबसे स्लो कनेक्शन, स्लोएस्ट कनेक्शन किस नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड करता है? डीएसएल, राउटर या डायल अप मॉडेम्स या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायल अप मॉडेम्स। यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल जो टेलीफोन लाइंस रहती है ना, टेलीफोन केबल्स जो रहती है उनके थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए ये एक स्लोएस्ट फॉर्म का, मॉडर्न डेज ब्रॉडबैंड से ये काफी स्लो टाइप का कनेक्शन होता है। Third is a place where there is a field of signal through which you can access Wi-Fi and internet. तो एक रीजन, आप जानते हैं कि जहां पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है तो उसके रीजन में कुछ डिस्टेंस होता है जहां पे आप उस इंटरनेट का जो वाईफाई है वो एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपके घर में भी इंटरनेट कनेक्शन है तो कुछ रीजन तक जो है आपका इंटरनेट जो है अवेलेबल होता है, वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। तो उस रीजन को क्या कहते हैं? वाईफाई हॉटस्पॉट, वाईफाई इंटरनेट या वाईफाई जोन। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी, वाईफाई जोन। ठीक है, वो एरिया जहां तक आप वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं उसे वाईफाई जोन कहते हैं। Which network device connect one LAN to other LAN using same protocol? अब यहाँ पर बात हो रही है, पहले हमने जो राउटर की बात की वो LAN को LAN के साथ ही कनेक्ट कर रहा था, लेकिन प्रोटोकॉल्स की बात नहीं हो रही थी, है ना, सेट ऑफ रूल्स की बात नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो किए जा रहे हैं वो सेम है, सेम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक LAN को दूसरे LAN के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। राउटर, स्विच, अ ब्रिज या मॉडम? सो इसका सही आंसर जो है दैट इज अ ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज क्या है? सेम प्रोटोकॉल पे काम करने वाले दो LANs को कनेक्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ब्रिज की एक और खासियत होती है कि वो जो डेटा पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक ही पहुंचाता है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करता है उस टारगेट डेस्टिनेशन को, और अगर सपोज यहां से डेटा पैकेट आया है और इस डेस्टिनेशन पे जाना है, ये वहीं तक भेजेगा, मल्टीपल जगहों पर वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये बस टारगेट डेस्टिनेशन तक ही जाता है, बाकी जगह पे ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए। अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल। तो सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट सभी केबल्स के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? स्विच, हब, गेटवे या प्रॉक्सी सर्वर। सो दैट इज कॉल्ड हब। ठीक है, उसे कहा जाता है हब। इस तरह से ये होता है, सेंटर में कनेक्टिंग पॉइंट और डिफरेंट केबल्स उसके साथ कनेक्ट है। या तो ये यहाँ पे आएगा सिग्नल, और ये सभी सपोज ऑफिसेज में जहां पे सभी एक ही टॉपिक पे या एक ही पर्टिकुलर चीज पे जो है वर्क करते हैं, तो हब से जो है सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। हब में जो है कोई भी सपोज मैसेज या कंटेंट आ गया और फिर वह हब से सभी डेस्टिनेशन पे वो चला जाता है। ठीक है, ये मल्टीपल डेस्टिनेशन, ये फिल्टर नहीं करता डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन पे तक। ठीक है, ये हब जो है वहां पे काम नहीं आएगा जहां पे आपको जो है किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही डेटा को भेजना है या कंटेंट को भेजना है। ठीक है, हब से जो है सभी जगह पे चला जाएगा, ये फिल्टर नहीं करेगा डेटा पैकेट को, जैसा हमने ब्रिज में देखा कि वो करता है, ये नहीं करता। ठीक है, विच ऑफ द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू बिल्ड एन इंटरकनेक्ट नेटवर्क। तो नेटवर्क को, इंटरकनेक्ट नेटवर्क को बिल्ड करने में क्या क्या हेल्प करते हैं? रिपीटर, गेटवे, स्विच। तो ये सभी के सभी डिवाइसेस जो हैं वो काम करते हैं इन बिल्डिंग अ इंटरकनेक्ट नेटवर्क। ठीक है, स्विच भी, गेटवे भी और रिपीटर भी। A device that connect a network with different protocols। तो अभी हमने बात की कि एक लैन को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे लैन के साथ, लेकिन ऑन द सेम प्रोटोकॉल, है ना, सेम प्रोटोकॉल की बात हो रही थी, तब हमने ब्रिज की बात की। अब यहाँ पे एक बात कर रहे हैं
जस्ट अ सेक। यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स पे। तो वो कौन सा होगा? राउटर, गेटवे या स्विच। सो दैट इज अ गेटवे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपको ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है, बहुत टेक्निकल हो जाएगा फिर वो। तो आपको सुपरफिशियल नॉलेज इन सब की चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस की। तो दो नेटवर्क्स को जोड़ने में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस यूज होते हैं। राउटर भी हो रहा है, ठीक है, आपका स्विच भी हो रहा है, आपका ब्रिज भी हो रहा है, आपका गेटवे भी हो रहा है। अब डिफरेंस क्या है? राउटर जो है ना, वहां पे प्रोटोकॉल्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब जहां पे सेम प्रोटोकॉल्स, जो नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, उन नेटवर्क्स को ज्वाइन करने में हेल्प आपका कर जाता है ब्रिज। ठीक है, वो ब्रिज का काम कर गया। अब दो नेटवर्क जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं, उनको ज्वाइन करने में क्या काम कर रहा है? गेटवे काम कर रहा है। ठीक है, तो ब्रिज और गेटवे में यही डिफरेंस है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर प्रोटोकॉल्स? तो ये हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज अ ब्रिज ओनली। रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? तो मैंने बताया कि रिपीटर क्या करता है, ये आपका डिवाइस है जो एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। तो ये जो ओएसआई मॉडल है ना, ओएसआई स्टैंड्स फॉर, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इट इज ओपन सिस्टम। ठीक है, इट्स सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन। तो वर्ल्ड में जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है ना, आप जानते हैं बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप जो है कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बिजनेस के रिलेशन, आपको किसी के इन टच रहना है, सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये सारी कनेक्टिविटी है बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो डिफरेंट लेयर्स के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, और वो आती है ओएसआई मॉडल के अंडर। और ये जो लेयर्स है ना, दे आर टोटल, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स हैं? जस्ट ऐसे, देयर आर टोटल 7 लेयर्स। ठीक है, 7 लेयर्स हैं। पहली आ जाती है आपकी फिजिकल लेयर, जहां पे केबल्स और वायर्स के थ्रू कनेक्शन दी जाती है, कनेक्टिविटी। दूसरी आ जाती है आपकी डेटा लेयर। ठीक है, थर्ड इज योर नेटवर्क लेयर। फिर आ गई आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स में, ताकि बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। 5 आ गई आपकी सेशन, जो आप नेटवर्क के थ्रू कॉल्स वगैरह करते हैं, तो कॉल स्टार्ट होती है, कॉल खत्म होती है, तो वो पूरा जो सेशन रहता है, दैट इज कम्स अंडर द सेशन लेयर। फिर आ गया आपका 6, जो कि आती है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। और लास्ट में आ गई आपकी एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूजर के आप एक तरह से कहें, जस्ट अ सेक, ओके, तो 7 इज योर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज कर सकता है एक यूजर। ठीक है, तो दीज आर द 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। तो रिपीटर की बात हो रही है, तो रिपीटर कौन सी लेयर में काम करता है? इट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर। ठीक है, ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ से सिग्नल आया, ठीक है, वीक है, तो बीच में आ गया आपका रिपीटर फिजिकल लेयर पे, और ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू सेंड द मैसेज सिक्योरली? तो जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं वो सिक्योर है, ठीक है, टारगेट लोकेशन पे ही पहुंच रहा है, तो कौन सा डिवाइस यूज होता है? ब्रिज, स्विच या फायरवॉल? सो सिक्योरली प्रोवाइड करने के लिए वी यूज अ फायरवॉल। ओके, सो विच नेटवर्क डिवाइस वर्क एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर? ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर मतलब जो नेटवर्क पे अनवांटेड ट्रैफिक है उसे कंट्रोल करेगा, और जो डिस्टाइंट नेटवर्क है उसी को आने देगा। तो इस तरह का काम कौन करता है? ब्रिज, स्विच, राउटर या नन ऑफ दिस? सो दैट इज अ राउटर। ठीक है, अनवांटेड ट्रैफिक को ये रोकता है, नेटवर्क ट्रैफिक की बात हो रही है यहाँ पर। राउटर वर्क्स अंडर विच ओएसआई मॉडल? तो कौन सी लेयर में राउटर जो है वो काम करता है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि वो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। कौन से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है? नेटवर्क ट्रैफिक को, है ना। तो ये कौन सी लेयर पे काम करेगा? ये नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, तभी तो ये नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाएगा ना, अनवांटेड नेटवर्क को रोकेगा, जो डिस्टाइंड है, जो रिक्वायर्ड है, उसी को आने देगा। तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। जब हम रिपीटर की बात कर रहे हैं, वो सिग्नल को फिजिकल लेयर पे बढ़ा रहा है। ठीक है, आपके घर पे आ रहा है सिग्नल, पीछे से आ रहा है, वीक है, उसे एम्पलीफाई कर रहा है फिजिकल लेयर पे। ठीक है, पीछे से कहीं नहीं एम्पलीफाई कर रहा है, वो आपके यहाँ पर एम्पलीफाई कर रहा है। तो दैट वर्क्स ऑन अ फिजिकल लेयर। ठीक है, और राउटर जो है वो कौन सी लेयर पे काम कर रहा है? इट इज वर्किंग एट अ नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब एक ऐसा डिवाइस जो सभी लेयर्स पे काम करता है, ऑल 7 लेयर्स, फिजिकल पे भी कर रहा है, डेटा पे भी, नेटवर्क पे भी, एप्लीकेशन पे भी, वो कौन सा है? गेटवे, रिपीटर, पीसी या नन ऑफ दिस? सो दैट इज अ गेटवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गेटवे जो है वो सभी लेयर्स पे काम करता है। सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट ऑफ अ स्टार नेटवर्क, तो ये अभी हमने डिस्कस किया, सेंटर कनेक्शन। ठीक है, स्टार
नेटवर्क ये इस तरह से हो गया है ना, एक सेंटर से आपका चारों तरफ जा रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेंटर कनेक्शन फॉर ऑफ अ स्टार नेटवर्क, हब है, रिपीटर है, फायरवॉल है, या नन ऑफ दिस, सो दैट इज अ हब, सेंटर कनेक्टिविटी। डिवाइस दैट कैन यूज टू A device that can use to digital signal to convert, यहाँ पे convert मिस हो गया है, ट्रांसफर या कन्वर्ट, ठीक है, यूज टू कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स, उसे क्या कहते हैं, राउटर, रिपीटर या मॉडेम। ये हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है। मॉडेम दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, ये एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके और फिर केबल्स पे ट्रांसमिट करने के लिए ये उसे दूसरे सिग्नल्स में ट्रांसफर करता है, जो है कन्वर्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द लार्जर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क, तो बड़े नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में, ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सबनेटिंग, सबनेटिंग कहते हैं। तो कौन करता है ताकि इजीली जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, ब्रिज, हब, रिपीटर या राउटर, सो दैट इज राउटर, ठीक है, राउटर का ये काम रहता है जो सबनेटिंग का काम करता है, लार्जर नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क में या स्मॉलर सेक्शन में जो है कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ISDN? ISDN stands for integrated service digital network, integrated sample digital network, integrated serial digital network, या none of the above. So ISDN stands for option number A, integrated service digital network. ISDN किसके लिए स्टैंड करता है? integrated service digital network. Which one of the following network device does not use any routing table? अब राउटिंग टेबल क्या हुआ, जो भी डिवाइसेस, जो भी पीसेस नेटवर्क पे होते हैं उनको किस एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है ना। तो आईपी एड्रेस का जो एक टेबल जो मेंटेन करके रखना है, ताकि कोई अगर डेटा पैकेट आ रहा है वो डेस्टिनेशन, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही जा सके। सपोज ये जो डेटा पैकेट है ये सिर्फ यहाँ पर नेटवर्क पर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, let's say there are 4 devices, ठीक है, बट अभी जो डेटा पैकेट भेजा जा रहा है इट नीडेड टू बी गो ओनली टू अ थर्ड वन, ठीक है, सिर्फ इस डेस्टिनेशन तक जाना है। तो ये जो इसका जो आईपी एड्रेस है उसे आइडेंटिफाई कर कर वो डिवाइस जो है डेटा पैकेट को, वो नेटवर्क डिवाइस जो है डेटा पैकेट को सिर्फ यहां तक भेजेगा, ठीक है। ऑल्दो ये कनेक्टिविटी सबको प्रोवाइड कर रही है, इसे भी कनेक्टिविटी दे रहा है, इसे भी कनेक्टिविटी दे रहा है, लेकिन इस डेटा नेटवर्क को जो अभी भेजा जा रहा है वो सिर्फ यहां भेजेगा, इन जगहों पर वो डेटा नेटवर्क जो है, डेटा पैकेट जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। सो आपको पूछ रहे हैं इसका यूज होता है राउटिंग टेबल में, ठीक है। तो राउटर टेबल क्या हेल्प करता है कि एक डेटा पैकेट या एक कंटेंट जो है सिर्फ डेस्टिनेशन तक जाए, बाकी मल्टीपल सोर्सेज पे वो ना जाए, ठीक है। और उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि भाई वो सिर्फ टारगेट तक जाए, आईपी एड्रेस से टारगेट जो है आइडेंटिफाई होता है। और आईपी एड्रेस का पूरा आप एक तरह से कहीं टेबल मेंटेन करना इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। और कौन है जो राउटिंग टेबल मेंटेन नहीं करता है? राउटर या ब्रिज। अब आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राउटर जो है वो राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, बट ब्रिज जो है इट डज नॉट मेंटेन अ राउटिंग टेबल। Which one of the following network device transmit the data in the form of packets? तो पैकेट्स की फॉर्म में, तो ये दोनों के दोनों ही पैकेट्स की फॉर्म में जो है डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज द स्पैनिंग ट्री इज नॉट पॉसिबल। द स्पैनिंग ट्री क्या हो गया, यहां से डेटा आया, उसे आपने ये 2 में गया, फिर यहां से इट फर्दर गेट टुवर्ड्स, इस तरह से ये डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लूप में नहीं है, जहां से ओरिजिनेट हुआ वहां ये वापस नहीं जाएगा, ये आगे ट्रांसमिट होता जा रहा है ट्री की फॉर्म में, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो कौन नहीं होगा? अब हब, जब हम हब की बात करते हैं, हब का क्या रहता है, हब यहां सेंटर है ना, यहां से जा रहा है, क्या ये स्पैनिंग ट्री है? नहीं, ये सेंटर में कनेक्टिविटी भी तो दे रहा है ना, सेंट्रल लूप है, ठीक है। तो हब जो है वो स्पैनिंग ट्री जो है हब में पॉसिबल नहीं होती, स्विच में ये पॉसिबल होती है, ठीक है। सो हब में जो है हब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हब ये इंटेलिजेंटली जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये कौन से टारगेट में भेजना है। इसके पास जो कंटेंट आता है हब ये सारी जगह पे सेंड कर देता है, इररिस्पेक्टिव कि वहां पर वो चाहिए या नहीं चाहिए, ये सबको भेज देगा, जो भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है वो सबको भेज देगा, ठीक है। तो ये फिल्टर नहीं करता है, तो इसलिए स्पैनिंग ट्री नहीं पॉसिबल है हब पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट 20 MCQs ऑन नेटवर्क डिवाइसेस डिस्कस किए। आई होप आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस की, हब्स, ब्रिज, गेटअवे, उसकी हुई होगी और आपको आपके एग्जाम में ये हेल्प करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए MCQs के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।